नहीं है, क्योंकि आपका ये सिस्टम में कोई प्रोविजन नहीं है चलेगा, मेरा वो सिस्टम कवर कर रहा है आगे का सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक बीम और बीपर सिस्टम में वो डेटा चला जाएगा, वहाँ पे वो कवर कर लेगा, तो आपका काम इजी हो गया। अरे सिंगल क्लिक पे आप दिखेगा आपको, क्योंकि अलग अलग मशीन में से आपको डेटा लेना, उसका रिपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल चीज है, बराबर है। बट इलेक्ट्रॉनिक बीम में चला गया, सब मशीन का डेटा वहाँ जा रहा है, फिर एक बंदा बैठेगा कि इसका मशीन का हर एक का रिपोर्टिंग मेरे को क्या चाहिए, जीएम लेवल पे, वीपी लेवल पे और एमडी लेवल पे। तो जीएम लेवल पे थोड़ा डिटेल रिपोर्ट आएगा, वीपी लेवल पे थोड़ा अलग रिपोर्ट आएगा, और एमडी लेवल पे तो जो कितना डिस्पैच हुआ, क्या पैसा आया और कितनी नॉट करेंसी काउंट करने के लिए चाहिए मशीन, वो मंगाने का, ऑर्डर करने का वो आएगा। करेक्ट? तो ये हो गया। नहीं ऑफकोर्स वो ऑलरेडी भी देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, तो वो होने वाला है। बट नाउ वी आर मेकिंग ए बिगिनिंग, हमने पहला स्टेप ले लिया है। करेक्ट? लोगों को समझ भी आ रही है, आप लोग यहाँ पे हो, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और थोड़ा कंफ्यूजिंग हमारे लिए भी होता है। एक्चुअली नहीं आप जो बोल रहे हो वैसा कंफ्यूजिंग बहुत आज के टाइम में फार्मा इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो इसी कारण है। हाँ इसीलिए है क्योंकि दे आर नॉट गिविंग क्लियरली जीरो। एग्जैक्टली, वो आपको बीच में छोड़ देते हैं, आपके इंटेलिजेंस लेवल पे आप काम करो। अभी वी मॉडल को अगर देखोगे, वी मॉडल में आपको वन साइड से बोलता है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और वो सेकंड बाजू में उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को आपको टेस्ट करना है। कैटेगरी 3 को देखोगे तो कैटेगरी 3 में आपके एफएसजीएस होता ही नहीं, तो वो क्यों करना ही नहीं करना है। लेकिन सेकंड गाइडलाइन में ये बोलता है कि आपको आईक्यू, ओक्यू, टीक्यू सब कुछ बनाना है। तो एक जगह पे आप एक बोल रहे हैं, दूसरी जगह पे दूसरा बोल रहे हैं। नहीं देखो अभी थोड़ा ये मैंने वो मॉड्यूल बनाने में बताया था, आप उसको IQ, OQ, PQ का नाम दे रहे हैं, क्या हम फाइनल में बोल दिए हैं, वेरी कंफ्यूजिंग। आपको क्या करना है, आइडियली क्या करना है, आपका रिक्वायरमेंट 1 से 100 है, हाउ आर यू गोइंग टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। यूआरएस में लिखा है, टीआरएम में लिखा है, तो आपको वही चेक करना है। फिर आप उसको IQ नाम दे दो, OQ दे दो, PQ दे दो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट मेरा स्ट्रक्चरल चीज में कुछ बनाऊंगा तो मेरे को सॉफ्टवेयर अकेला काम नहीं करेगा, तो मेरे को हार्डवेयर लेना पड़ेगा। हार्डवेयर को भी सीधा चलने वाला नहीं है, तो मेरे को पास सप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क में आ रहा है, पास सप्लाई गया तो मेरा सिस्टम में प्रॉब्लम आने वाला है, तो मैं वो डालता जाता हूँ। और बाद में एक बंदे ने पहले कुछ बना दिया कि भाई IQ, OQ, PQ तो लोग चल रहे हैं। आज की डेट में देखोगे ना तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर से बन रहे हैं। आई थिंक अभी आज नहीं है, कल थे यहाँ पे, कौन सी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, IT कंपनी है, नाम भूल गया मैं। तो वो लोग थे, तो वो लोग IQ के फॉर्म में नहीं बनाते, वो सीधा टेस्ट का स्क्रिप्ट लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे। रिक्वायरमेंट 1 क्लोज, रिक्वायरमेंट 2 क्लोज, 3 क्लोज। IQ, OQ, PQ बनाने की जरूरत नहीं, वो बराबर है, रिक्वायरमेंट को ही चेक कर रहे हो। बट अपना माइंडसेट ऐसा हो गया है, तो वी मेक दैट डॉक्यूमेंट कि हार्डवेयर IQ में चेक कर लिया, OQ में सॉफ्टवेयर चेक कर लिया, और PQ में मैंने रियल चेक कर लिया। तो ये चीज है। बट रिस्क करोगे ना आप, तो रिस्क बेस्ड काम करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे सब। एनी और क्वेश्चन? देखो ये अच्छा लग रहा है मेरे को भी, क्योंकि मेरा भी डेवलपमेंट हो रहा है अभी, वो शार्पनिंग द सो। हां एक अपन ने बीच में एक स्लाइड देखी थी, आपके एनवायरनमेंट दिए थे, टेस्ट एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। हां तो आज की केस में सपोज मेरे पास कॉम्प्रेशन मशीन है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर है कोई तो कॉन्फ़िगरेबल है, उस केस में हम कैसे डिफाइन करें, इसमें चेंजेस कैसे होंगे, टेस्ट एनवायरनमेंट। नहीं, उसमें टेस्ट एनवायरनमेंट नहीं होगा। ये बड़ी सिस्टम के लिए टेस्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। कंप्रेसर मशीन क्या है कि जब भी ब्रेकडाउन मिलने वाला है तभी आप उसमें सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करो, चेंज करके टेस्ट करके आगे बढ़ो। बट सैप ऐसा सिस्टम है, यानी बड़ी सिस्टम है, सैप ने लीम सैप आपका ग्लोबल प्लांट है, सभी जगह पे काम चल रहा है। तो क्या है कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, 24 घंटा इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, आपको टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा सेकंडली रिस्क, इतनी बड़ी ग्लोबल सिस्टम में कोई रिस्क घुस गया और एक साथ 25 जगह पे प्रॉब्लम आ गई, देन देयर इज अ रिस्क। कंप्रेसर मशीन एक एरिया में, एक प्लांट में, एक छोटी जगह पे काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम उतने मशीन के लिमिटेड ही आएगी। तो बड़ी सिस्टम के लिए दे हैव रिकमेंडेड कॉपी टू द प्रोडक्शन सर्वर एंड यूटिलाइज इट, क्योंकि आपको परम्यूटेशन कम्यूटेशन चेक करने हैं। अच्छा सच्ची में अगर आपने प्रोडक्शन सर्वर में कर लिए ये टेस्ट, तो क्या होगा मालूम है, आपको फॉल्ट फ्री आ जाएगा, क्योंकि आप तो टेस्ट कर रहे हो लेकिन ऑडिटर को मालूम नहीं है। ऑडिटर को मालूम, आपको लॉग बुक में पहले से लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कि भाई मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो वो कौन देखेगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू चैलेंज द सिस्टम, तो रेंज के बाहर जाओगे, रेंज के अंदर आओगे, करेक्ट, तो वो टेस्ट सर्वर में ही होना चाहिए, तो प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता।
कंप्रेशन में ऐसा कुछ होता नहीं है। Correct? तो बड़ी सिस्टम में इट इज एडवाइजेबल टू हैव डेवलपमेंट, टेस्ट, प्रोडक्शन सर्वर एंड उसके बाद में डीआर सर्वर भी। कंप्रेशन में तो क्या है, डीआर एक गया तो दूसरा मशीन अगर है तो डीआर दूसरा मशीन को शिफ्ट कर दो, दूसरे रूम में ले जाओ, दूसरे एरिया में ले जाओ, शायद वो रूम में 2 मशीन पड़े तो काम हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? हर एक आदमी एक क्वेश्चन पूछेगा तो नींद चली जाएगी उसकी। है कुछ तो आगे बढ़ते हैं। सर स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में बताइए कुछ। एफडी किसे देखता है, किस चीज को कैसे समझता है कि वो ये स्टैंडर्ड होना कि ये नहीं है? नहीं, स्टैंडर्ड सिस्टम का मतलब क्या है सर? स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट और यूटिलिटी एरियाज एनवायरनमेंट, नॉट इन क्यूसी। हाँ, स्टैंडर्ड में क्या है कि आपके पास पीसी है और उस पर काम चल रहा है, या तो पीएलसी है, स्टोरेज कैपेसिटी है और काम चल रहा है, दैट इज स्टैंडर्ड सिस्टम। तो मेरे को उसको मॉनिटर स्टैंडर्ड करना है। पर्सन हैज टू कम टू दैट सिस्टम टू वेरीफाई। करेक्ट? प्रॉब्लम आ रहा है तभी भी वो उसको वहाँ आना है, बराबर है। जबकि जो सर्वर वाली सिस्टम है तो उसमें क्या है, सर्वर से कनेक्टेड है, आईटी का हेड बंदा अपनी ऑफिस में बैठे बैठे वो भेज देगा रिपोर्ट। ठीक है, अभी तो वो आ गया आपका टीम व्यूअर, वो भी अलाउड नहीं है अभी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सिस्टम में वापस उसका फायदा भी है नुकसान भी है। करेक्ट? तो स्टैंडर्ड सिस्टम में आपका बैकअप का प्रोसीजर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वो रूटीन बराबर कैसे मेंटेन करते हो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हार्ड डिस्क में लेते होंगे आप, या तो पेन ड्राइव में लेते होंगे, या तो उसके अंदर कार्ड होगा, मेमोरी कार्ड, तो वो लेके लेते होंगे। तो दैट बिकम्स अ मैन्युअल प्रोसीजर आज की डेट में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने का चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, वो मशीन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, सपोज जैसे कि फ्रिज ड्रायर, और फ्रिज ड्रायर का अगर काम हो रहा है और उसमें मैनुअल बैकअप है तो तकलीफ होने का चांसेस ज़्यादा है। तो यू फोकस ऑन दोस थिंग्स कि मेरे इतने इतने मशीन को मैं पहले सर्वर से कनेक्ट करूँगा, रिस्क बेस्ड। करेक्ट? आपका ब्लिस्टर विजन कैमरा वाला सिस्टम अगर वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिस्पैच के लिए, ट्रैक एंड ट्रेस, तो मैं उसको सर्वर से कनेक्ट करूँगा। तो आप रिस्क करके आप कनेक्ट कर दो। हर एक को तो नहीं कर सकते हो, एलईडी का लैंप का बल्कि एड में भी आता है, 25 रुपये का आता है, पता नहीं 400 रुपये का आता है। करेक्ट? एक लगाओ फिर पूरा रिप्लेस करोगे आप, तो वैसा है। तो रिस्क बेस करके स्लोली यू मूव टू द सिस्टम व्हिच इज मच बेटर। कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन के बारे में जो वेंडर ही बनाएगा। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक वेंडर नहीं बनाएगा। कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक आइडियल बना सकता है डिफॉल्ट कि भाई ऐसा रखोगे तो अच्छा है, रेकमेंड कर सकता है, बट कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक सच्ची में कौन बनाएगा? द कंपनी इटसेल्फ, एंड यूजर। एंड यूजर को क्या करना है? हो सकता है कि एक राइट आप सीनियर आदमी को दोगे तो अच्छी बात है, बट देन क्वालिटी हेड को हर बार आके वो काम करना है, और क्वालिटी हेड को उतना टाइम ही नहीं है वो काम करने के लिए। देन वी से दैट भाई ये गिव यू दिस राइट टू द स्मॉलर पर्सन एंड यू डू योर वर्क, तो चलेगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा एंड यूजर। एंड यूजर की जो कंपनी वो डिसाइड करेगी। आइडियली रेकमेंडेड कुछ आ सकता है कि भाई डेट एंड टाइम चेंज करना है, एडमिन के पास ही रखो, वो भी सबको मालूम हो गया। छोटी कंपनी उसको मालूम नहीं है, तो वेंडर अच्छा पावरफुल है, पॉम्पलेट जैसा, स्कूटर जैसा, तो वो बता देगा कि भाई ये आप एडमिन में रखो, और उसने करके दिया है, वो शायद राइट आपको नहीं मिलेगा। और कुछ समरी रिपोर्ट में कुछ नहीं है। समरी रिपोर्ट में क्या करना है कि व्हाट आर द, देखो सैप में समरी रिपोर्ट अलग से आता है, पीएलसी में छोटा सा आता है, सैप में पूरा आएगा। ऑडिटर जब मांगेगा तब उसको आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो वो तकलीफ। तो पहले तो फ्लो दिखा दो, फ्लो एमएमपीपी क्यूएम मॉडल का फ्लो कैसे जा रहा है और मेरे क्या कंट्रोल है, तो वो सेटिस्फाई हो गया। नाउ यू वांट टू वेरीफाई आपने जो बताया सही है कि गलत है, तो ही वांट्स टू सी दैट। अभी आईक्यू ओक्यू पीक्यू खोल के दिखाओगे तो बहुत टाइम, एनक्यू दिखाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। सो व्हाट यू डू, समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट में क्या लिखा है कि मेरा रिस्क कैसे किया है, तो रिस्क असेस करते हो वो अलग से दिखा सकते हो। आईक्यू में कौन से टेस्ट है, 1 to 8 नंबर सो एंड सो, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है और उसका एविडेंस क्या है। तो एविडेंस क्या है, एनेक्स नंबर सो एंड सो, तो वो लिख दिया आपने। तो ऑडिटर पूछेगा चलो यहाँ मेरे को डाउट लग रहा है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चैलेंज कैसे किया, तो एप्लीकेशन कैसे चैलेंज किया, तो वो एनेक्स दिखा दो आपको काम। तो समरी रिपोर्ट सैप का जो होगा वो बड़ा होगा, 50, 60, 80 पेज का, बाकी पीएलसी का बहुत छोटा होगा। Is there any declaration required in summary? हाँ, डिक्लेरेशन आएगा ना कि दैट इज वी हैव कैरिड आउट आईक्यू ओक्यू पीक्यू ऑल टेस्ट पासेस सक्सेसफुली एंड हेंस सिस्टम इज रिलीज फॉर द प्रोडक्शन, जो भी लिखना है वो। अच्छा, गैप होगी तो गैप भी आएगी और डेफिशिएंसी भी आएगी, एंड विच विल क्लोज विद 6 months, और टिल दैट टाइम वी आर गोइंग टू सो एंड सो मैन्युअल। क्लियर सर? वन
question. There are two risk assessment, initial risk assessment and functional risk assessment. हाँ Shall we follow the risk priority number methodology over here? IRA में नहीं, IRA तो क्या है, IRA तो बहुत मोटा मोटा है, IRA में क्या है, डायरेक्ट इम्पैक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। अच्छा कैटेगरी कौन सा है, उसमें नंबर नहीं आया, उसमें सीधा वही आने वाला है। कैटेगरी 1 2 3 मैंने कहा है अच्छा मैंने यहाँ पे पेन लेके गया था इसके लिए। हाँ कैटेगरी 1 2 3 4 सॉफ्टवेयर की कैटेगरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट और आपका क्वेश्चन है वेदर द सिस्टम इज जीएक्सपी और नॉट, फार्माकोविजिलेंस में यूज होता है, प्रोडक्ट रिकॉल में यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वहाँ पॉइंट की जरूरत नहीं है। बट फंक्शनल रिस्क असेसमेंट करोगे वहाँ पे आइदर यू गो क्वालिटेटिव तो लो मीडियम हाई वो चार्ट दिखा था उससे जाओगे, या तो फिर क्वांटिटेटिव। बट क्वांटिटेटिव क्या है कि मैंने को एक्सेल में भी बनाना है रिस्क, आज के डेट में भले अलग बन रहा है, कल मैं एक्सेल में ही बना दूंगा क्योंकि एफएमई सच्ची में अच्छा बनाना है मेरे को, तो उसमें अच्छा बनेगा करेक्ट। तो प्रिंट नहीं कर पाऊंगा एक पेज में, बट वहाँ अच्छा बनेगा, मेरे कंट्रोल आ जाएंगे, कलर भी आ जाएंगे। तो ये कंट्रोल दिया, किसको दिया, कब तक करना है, उसने कर दिया एंड देन आई कैन गो अहेड। तो फंक्शनल रिस्क असेसमेंट में आपको आरपीएम नंबर चाहिए। ओके एनीवन एल्स? यस ये जो टीम व्यूअर एक्सेस देते हैं, टीम व्यूअर एक्सेस, हाँ that should be routed through risk assessment or change। देखो उसमें रिस्क असेसमेंट आता है, आप वेंडर को कुछ भी अलाउ कर रहे हो ना तो रिस्क आता है। becomes open system। अच्छा इवन ऑडिटर को अलाउ करते हो आप, गाइडलाइन में वो भी लिख दिया है अभी कि जब ऑडिटर आपके प्रीमाइसेस में आता है, इफ ही वांट्स टू वर्क ऑन योर सिस्टम यू विल हैव टू अलाउ हिम, बट दैट इज आल्सो अ कंट्रोल यूजर क्रिएशन एंड उसका भी दिया है, तो वो आपको कंट्रोल लगाने There is a पड़ेंगे। different means where we are with auditors। नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, यानी इसमें तो लगेंगे ईवीआर में क्या है, बंदे को आपने राइट दिया बराबर है, वो राइट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, वो कुछ और डिलीट कर देगा तो करेक्ट, तो ही शुड गेट अ कन्फाइंड राइट। अच्छा कभी-कभी क्या होता है टीम व्यूअर में यू हैव टू गिव हिम बिगर राइट्स आल्सो, देन यू हैव टू मॉनिटर प्रॉपर्ली कि भाई ये हुआ नहीं हुआ क्या है, और शायद वो ऑडिटर में है तो अच्छी बात है। अगर वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा, आज के टाइम में नहीं करते, हाँ आज के मिनट नहीं कर रहे, जब चाहे वो दे दिया, जब चाहे वो दे दिया, उसके बाद में होने के बाद हम लोग उसका ऑडिटर वेरिफिकेशन ऑडिटर उसका वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिटर करना पड़ेगा। नहीं एक लॉगबुक तो आपको बनाना पड़ेगा कि भाई टीम व्यूअर में अरे ऑडिटर को दिखाओ ना, नहीं वो एक्चुअली टीम व्यूअर पे लेके हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन से क्या हाँ। करता है, नहीं वो ऑडिटर नहीं मिलता है ना, नहीं उसमें भी लिमिटेड एक्सेस है। देखो इसमें अभी पॉइंट आने लगे हैं, अभी ये सब पॉइंट आने लगे क्योंकि आप जब थर्ड पार्टी भी सर्वर में भी आप यूज करते हो ना क्लाउड में भी, तो वो पार्टी को भी राइट मिलता है। विजिट करता है ना तब तो हमारे पास है, वो तो हमारी सिस्टम है कि मैंने इंजीनियर का यूजर अकाउंट बनाया, उसको एक्सेस दिया, मुझे उसमें एक्सेस है ही, वो प्रोसीजर फॉलो की, मगर ये रिमोट जो वाला रिमोट लोकेशन पे देते हैं तो हमारी सिस्टम ओपन हो जाती है, ओपन फॉर दैट स्पेसिफिक क्लाइंट। नहीं वो कंट्रोल चाहिए आपको, रिमोट देखो एक्सेस देके इंजीनियर भाई एक एक करके आके बताओ तो अच्छा रहेगा, मैं भी समझूंगा। नहीं आपने खुद ने जब काम किया है आपने जो तो रीड हो गया है, अभी आपका टीम में वाला बंदा आगे बोलेगा सॉरी सर मैंने आपका डेटा उड़ा दिया, तो कितना मजा आएगा आपको, तो उसके लिए आपको कंट्रोल एक्सेस चाहिए। इनफैक्ट वो बंदे को आप जो ये दे रहे हैं एक्सेस, उसको थोड़ा जीएक्सपी का नॉलेज भी चाहिए, तो ही विल बी मोर केयरफुल, नहीं तो क्या है पूरा नहीं करेंगे, उसको जितना राइट देना उतना राइट दे दो। टीम व्यूअर यानी ये सब इसमें ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं कि आप लिमिटेड एक्सेस। टीम व्यूअर माने योर टीवी को ओपन सर मेरे को मालूम है, मेरा लैपटॉप मेरा टेंडर एक्सेस करने के लिए कलकत्ता से कोई पूछता है पीएचडी के लिए, तो यू कैन गेट लॉट ऑफ एक्सेस फ्रॉम माय कंप्यूटर, तो मेरा वही वेरी रहता है कि अपने कंप्यूटर लगे उठाना नहीं है, क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी मेरे को लगती है, एनडीएस आईडी है, सब कंपनी का डेटा मेरे पास है। थोड़ा टाइम में क्या होगा, कंसल्टेंट के यहाँ ही घुस जाएंगे सीधे, तो पूरा मेक इन इंडिया ब्रेक कर दिया। कितने कंसल्टेंट हैं उसके वहाँ अटैक करो, सब कंपनी के 5 10 15 25 कंसल्टेंट है, वहाँ जाके अटैक करो, उनका गफला पकड़ के मेक इन इंडिया को ब्रेक कर लो, यानी वो भी रिस्क, तो इसके लिए कंसल्टेंट को भी बहुत शुड बी वेरी केयरफुल। हमारे पास भी बैकअप सिस्टम होना चाहिए है, करेक्ट, बैकअप का रिस्टोरेशन के लिए ये सब प्रोसीजर हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, ये तो मेरे काम है।
तो टीम व्यूअर में यू हैव टू बी केयरफुल। अभी आपको लगा सत्यम का एपिसोड बना नहीं, उसके पहले क्या था, आप बैलेंस शीट फाइल करते थे ना तो लिख देते थे कि मेरा इतना बैलेंस है तो एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स। नाउ वो एपिसोड के बाद में देखा कि मैं 500 करोड़ की एफडी आ गई उसके पास, नहीं थी तभी भी, तो अभी यू हैव टू गेट द स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक। बैलेंस शीट फाइल कर रहे हो तो यू हैव टू गेट द क्लोजर बैलेंस, और बाकी जो भी है आप क्लेम कर रहे हो वो स्टेटमेंट बैंक से चाहिए, तो ही इनकम टैक्स अलाउ करेगा। तो जैसे जैसे इंसिडेंस बनेंगे, बट प्रोएक्टिवली यू शुड हैव अ कंट्रोल। अच्छा, आपका जो वेंडर घुस रहा है उसको बोलना चाहिए, तेरे को ट्रेनिंग होना चाहिए, मेरा स्पेसिफिक बंदा ही काम करेगा, तो आई विल हेल्प हिम रिस्पांसिबल। ये सब आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट यही है। So that depends upon the case I'm saying. For example, अगर flat के साथ you agree with, they will decide what they will do or what they will not do. You only can say okay sir, that's all. हाँ, बट आपको बता तो रहे हैं, पहले बता तो रहे हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, तो ओके, बट अनप्लान्ड चेंज, If he say case of empower, let us say. नहीं बहुत अनप्लान्ड चेंज अलाउड नहीं है, यानी प्लान चेंज होना चाहिए। प्लान चेंज यानी आपको मालूम है एंड यू आर अलाउइंग, दैट इज ओके। Because they are the people who have made the system. Sir, agreed. They are the masters. So if you deny them access, your plan to not सर, that's all. बैरिंग्स बैंक चला गया था ना, $1 में चला गया था, सबसे बढ़िया बैंक था, बहुत अच्छा बैंक था, बराबर है। निक लीसन अमेरिकन था, सिंगापुर में काम कर रहा था, वो ये क्या बोलते हैं फ्यूचर है जो भी है डेरिवेटिव्स में काम करके प्रॉफिट बहुत कमा रहा है, जापानीज में, येन में या करेंसी में। देन ही स्टार्टेड मेकिंग लॉस। उसके बॉस को लगा कि ये बंदा मेरे दिलाया, बोले इतना प्रॉफिट का पावर दो पावर दो पावर दो, पूरा बैंक चला गया। $1 में बिका था, $1 किसके लिए, नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि उसकी लायबिलिटी इतनी बढ़ गई थी, करेक्ट। तो किसी को भी आप पावर देते हो, वाइफ को भी पावर देते हो, दूसरे दोस्तों को पूछ कर गया, अभी वापस दोस्त बनते हैं, क्योंकि when they go out and realize कि मैं दूसरी कंपनी का माल तो उससे ही खराब आ रहा है। नहीं सुनो, वॉकआउट को वार्निंग आया था, then they had to clarify in UK, क्योंकि डायबिटीज का जो मेडिसिन आप बना रहे हो वो जरूरत था उनको, तो उनको डिक्लेरेशन देना पड़ा कि कस्टमर्स यू यूटिलाइज द मेडिसिंस, जीडीपी रिलेटेड इशू है दैट इज बीइंग सॉर्टेड आउट, मीनवाइल यू कीप कंटिन्यू टू यूज द मेडिसिंस। तो वो भी सब कुछ रिस्क बेस्ड है, बट यू डू द रिस्क बेटर। कोई भी चेंज दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, तो प्लान होना चाहिए कि ये प्लान चेंज है, नहीं तो तकलीफ हो जाती है। मेरा लड़का मेरी गाड़ी की चाबी लेके निकल गया, चाबी घर में ही पड़ी है, सब गाड़ी भी घर में पड़ी है, बराबर, और उसने एक्सीडेंट कर लिया, तो सलमान खान को निकलने में दिक्कत आ रही है, अपना तो खलास, करेक्ट। तो वो रिस्क असेसमेंट है, एक्सेस कंट्रोल भी वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेस कंट्रोल ही नहीं है, फिजिकल कंट्रोल भी नहीं है, चाबी भी बाहर लटकी होती है, करेक्ट। तो ये चीज़ है, बट हमने मोरल को सिखाया है कि वस्तु मत चला, तेरे को चाहिए ऑटो का पैसा ले ले, चला जा, एक्टिवा का लाइसेंस है तो वो चला, तो बराबर है। तो ये चीज़ है, तो सबसे ऊपर तो वो चलेगा, बट डिसाइड द रिस्क, कन्वे द रिस्क कि भाई ये तू मत करना, और कुछ करना है तो टेक माय परमिशन, तो इट इज आई एम होना है, तो ये हो गया। एनीवन एल्स? देखो अभी मैं थोड़ा अलर्टनेस देख रहा हूँ सब में, क्योंकि आपकी तरफ से आ रहा है। नहीं आज तक
They're a big player. They're also big in hepatitis का जो they're later when we just self injection you can give yourself the injection they make those बैकअप का प्रोविजन करना पड़ेगा बट द सिस्टम नीड सेल्फ नीड फॉर एग्जांपल वेरी लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम वो एक हार्डनेस टेस्टिंग का डिवाइस होता है इसमें डायल रहता है ये एक डिजिटल